हमने प्रश्न नंबर 8 तक कर लिए थे। अब ये प्रश्न नंबर 9 में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin a cos c प्लस cos a sin c। देखिए क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमें क्या दिया है। क्या दिया है, tan a बराबर 1/√3। ये हमें त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज हो गया ए बी सी, बी हो गया यहाँ पर हमारा ये समकोण। देखिए tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर ये वाला एंगल हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए BC अपॉन AB, BC बटा AB। ठीक है, अब यहाँ से BC कितना हो गया 1 और AB हो गया हमारा √3। लेकिन AC नहीं मालूम हमारा। अब हम यहाँ से AC निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। AB का वर्ग कितना है, √3 का वर्ग जमा BC का वर्ग 1 का वर्ग। ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 1, बराबर आ जाएगा 4। AC का वर्ग बराबर आ गया 4। यहाँ से AC बराबर हो जाएगा √4 बराबर 2। कितना हो गया, AC बराबर 2। अब ये सबसे पहला पार्ट क्या है, sin a cos c। sin a cos c प्लस cos a sin c कितना हो जाएगा, देखिए sin a कितना हो जाएगा, sin a वाला एंगल हो गया, इसके लिए कितना हो जाएगा, AC बराबर हो गया 2। यह आ जाएगा BC बटा AC इनटू cos c के लिए एंगल ये वाला हो गया, लंब ये हो गया, कोण के सामने वाला लंब होता है, और ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। cos c के लिए आधार ये हो गया हमारा। cos c बराबर कितना हो जाएगा, BC अपॉन AC प्लस cos a के लिए कितना हो जाएगा, AB अपॉन AC इंटू sin c के लिए कितना हो जाएगा, ये sin c के लिए ये वाला लंब हो जाएगा, ये कर्ण याद रखना, कितना हो जाएगा AB अपॉन AC। BC कितना है, √3/2, ये √3/2 जमा AB कितना है, BC है हमारा 1/2 गुणा 1/2 जमा AB कितना है, √3/2 गुणा √3/2। यह कितना हो जाएगा, 1/4 जमा कितना हो जाएगा, √3 और √3 का वर्ग बटा 4।
कितना है 1/4 जमा कितना हो जाएगा 3/4 कितना हो गया यहाँ से 4/4 बराबर आ गया ये 1। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे हम नंबर 2 कितना है cos A cos C माइनस sin A sin C। यहाँ से कितना हो जाएगा cos A हो जाएगा हमारा वर्गमूल 3/2 गुणा cos C कितना हो जाएगा 1/2 माइनस sin A कितना हो जाएगा 1/2 इंटू sin C कितना हो जाएगा वर्गमूल 3/2। देखो ये बराबर है, इससे ये कट गया, ये आ गया 0। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर जमा क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है तो साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर बनाते हैं सबसे पहले। पी क्यू आर, क्यू है यहाँ पर समकोण। सबसे पहले लिखते हैं दिया पी आर जमा क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या करेंगे, ये कि पी क्यू 5 हो गया। अब यहाँ पर माना, तो मान लेते हैं क्यू आर एक्स है, माना क्यू आर बराबर एक्स, ये एक्स है। तब पी क्यू पी आर कितना हो जाएगा, पी आर बराबर कितना हो गया 25 माइनस एक्स, ये आ गया 25 माइनस एक्स। इन्हें पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि मैं एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग जमा क्यू आर का वर्ग। पी आर कितना हो गया 25 माइनस एक्स का वर्ग, पी क्यू हो गया 5 का वर्ग जमा क्यू आर हो गया एक्स का वर्ग। इसे खोल देंगे, कितना हो जाएगा 25 का वर्ग 625 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से जमा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा 25 जमा एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए 625 जमा एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स, इसे यहाँ ले आएंगे माइनस 25 बराबर एक्स का वर्ग। देखिए यहाँ पर आ गया 600 माइनस 50 एक्स बराबर एक्स का वर्ग, इसे वहाँ लेगा माइनस एक्स का वर्ग। 600 माइनस 50 का एक्स बराबर 0। यहाँ से कितना आ जाएगा 50 एक्स बराबर 600।
एक्स बराबर यहाँ आ गया, यहाँ से 12। एक्स बराबर 12 का मतलब क्यू आर बराबर आ गया हमारा 12। अब पी आर बराबर कितना आ जाएगा, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 12 बराबर ये आ गया 13। अब निकालते हैं हम साइन पी। साइन पी बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर बटा पी आर। पी आर, क्यू आर कितना आ गया हमारा 12 और पी आर आ गया हमारा 13। निकालेंगे कोस पी। कोस पी कितना हो जाएगा, पी क्यू बटा पी आर। पी क्यू कितना है 5 और पी आर कितना है यहाँ से 13। निकालेंगे टेन पी। टेन पी बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर बटा पी क्यू। क्यू आर कितना है 12 बटा पी क्यू। पी क्यू कितना है 5। ये आ गए तीनों, साइन पी, कोस पी और टेन पी। अब अगली प्रश्नावली आती है, प्रश्नावली 8B। इसमें है सबसे पहले निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री जमा साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। तो क्या करेंगे, देखिए नंबर ए ले लेते हैं, साइन 60 कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, जैसे कोस 30 का होता है √3/2। साइन 60 का वही होता है जो कोस 30 का होता है। जमा साइन 30 का मान होता है 1/2, कोस 60 का मान 1/2, वही जो साइन 30 का होता है। यहाँ से हो जाएगा √3 हो गया 3/4 जमा हो गया 1/4। मैं जोड़ देंगे तो हो गया 4/4 बराबर 1। दूसरा पार्ट है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 जमा कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। क्या करेंगे, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्या करेंगे, tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2 इसका वर्ग। साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2 इसका वर्ग। देखिए इससे ये पूरा कट गया, प्लस का है माइनस का है। कितना आएगा यहाँ से आ गया हमारा 2 आंसर। अब है हमारा पार्ट 3। इसमें क्या है, कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री जमा कोसेक 30 डिग्री। क्या करेंगे, कोस 45 होता है 1/2 बटा ये आ गया सेक 30 का मान होता है
2/3। कोसेक 30 का मान होता है आपका 2। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 बटा ये कितना हो जाएगा 2 + 2√3 बटा √3 क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 और हो गया 2 + 2√3 ये ऊपर चला गया √3 यहाँ से आ जाएगा √3 बटा 2 + 2√3। अब क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे √3 बटा √2 2 + 2√3 इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे 2 - 2√3 मतलब 2 - 2√3 यहाँ आ जाएगा ऊपर √3 2 - 2√3 नीचे आ जाएगा √2 2 का स्क्वायर माइनस मिल जाएगा 2√3 का वर्ग a² - b² से और आ जाएगा √3 2 - 2√3 नीचे √2 कितना आ जाएगा 4 - 4 गुना ये हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा √3 1 माइनस √3 बटा -8/2 देखो ये कट जाएगा 2 कम 2 8 माइनस का √3 1 माइनस √3 बटा 4/2 ये आ गया इसका उत्तर। अब अगला पार्ट है हमारा sin 30 जमा tan 45 माइनस कोसेक 60 बटा सेक 30 जमा कोस 60 प्लस कोट 45 डिग्री। क्या करेंगे इसमें sin 30 का मान होता है 1/2 tan 45 का मान 1 कोसेक 60 का मान होता है 2/3 ये बटा क्या हो जाएगा सेक 30 का मान होता है 2/3 जमा कोस 60 का मान होता है आपका 1/2 जमा कोस 45 का मान 1 क्या हो जाएगा यहाँ से
1/2 जमा 1 ये हो गया 3/2 माइनस 2/√3। यहाँ 3/2 जमा 2/√3 क्या हो जाएगा यहाँ से 2/3 कॉमन हो जाएगा, ऊपर आ जाए 3/3 माइनस 4 नीचे आ जाएगा 2/3 आ जाएगा 3/3 जमा 4। अब यहाँ से कितना रह जाएगा 3/3 माइनस 4 बटा 3/3 जमा 4। इसकी अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे 3/3 माइनस 4 बटा 3/3 माइनस 4। कितना हो जाएगा 3/3 माइनस 4 का वर्ग 3/3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। अब यह जाएगा 3/3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 3/3 × 4 ये बटा 3/3 का पूरे का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ ये 27 ये 27 जमा 16 ये जमा 24/3 नीचे आ जाएगा 27 माइनस 16। अभी आ गया 43 माइनस 24/3 बटा 11 यही हमारा आंसर है।